हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम जनरल एंट्री के ऊपर सेकंड पार्ट लेके आए हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है मेरे पास, द सैलरी पे टू स्टाफ इज़ क्रेडिटेड टू। जब हम सैलरी स्टाफ को देते हैं तो क्रेडिट क्या होता है। देखिए, सैलरी जब हम स्टाफ को देते हैं तो होता है हमारे पास, तो मैं इसको चेंज कर लेते हैं। जब हम सैलरी स्टाफ को देते हैं तो हमारे होता है सैलरी अकाउंट डेबिट टू, क्या होता है, कैश। क्या लिखते हैं हम, कैश अकाउंट। तो हमारा क्या होगा, सैलरी पेड, हम जब सैलरी पेड टू स्टाफ इज़ क्रेडिटेड टू कैश अकाउंट, तो हमारा क्या होगा इसका आंसर, कैश अकाउंट। नेक्स्ट करते हैं, इस बैड डेट इट्स डेबिट। जब हम बैड डेट को डेबिट करेंगे तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बैड डेट को अगर डेबिट करते हैं तो कौन सा अकाउंट, विच अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड। यानी जब हम बैड डेट लेते हैं तो हम लेते हैं बैड डेट्स टू, कौन हमें बैड डेट्स नहीं दे रहा, मतलब जो जो हमारा डेटर होगा वही हमें पेमेंट नहीं करेगा, तभी तो बैड डेट्स बनते हैं। तो टू क्या होगा, टू डेटर्स। तो हमारा आंसर क्या होगा इसके अंदर, ए। तो डेटर्स अकाउंट क्या होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है, विच स्टेटमेंट रिप्रेजेंट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। क्या क्वेश्चन बोल रहा है, विच स्टेटमेंट इज रिप्रेजेंट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। यानी फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी की कौन सा स्टेटमेंट बताता है। देखिए P&L, आपसे देखिए सबके अकाउंट आगे ना अकाउंट लिखा हुआ है, दिख रहा है। लेकिन एक बैलेंस शीट ऐसी है जिसके आगे अकाउंट नहीं लिखा, क्योंकि बैलेंस शीट कोई अकाउंट नहीं होता है। ये सिर्फ एक स्टेटमेंट होती है जो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को बताती है कि उसमें असेट्स कितनी है, उसमें लायबिलिटीज़ कितनी है। ये सिर्फ पोजीशन बताती है, ये कोई अकाउंट नहीं होता। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, जब भी क्वेश्चन आता है कि स्टेटमेंट क्या है, विच स्टेटमेंट रिप्रेजेंट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, तो उसका आंसर क्या होगा, बैलेंस शीट। तो जो हमारा आंसर है वो क्या है, बैलेंस शीट। नेक्स्ट करते हैं, विच वन इज़ ऑड। इसके अंदर से कौन सा ऑड है। देखिए पहला है लैंड बिल्डिंग, दूसरा है गुडविल, तीसरा है स्टॉक, तीसरा है कंप्यूटर। इसमें से कौन सा नहीं होगा। तो देखिए अगर हम बात करते हैं लैंड एंड बिल्डिंग की, तो ये होती है हमारी फिक्स एसेट। क्या होती है, फिक्स एसेट। गुडविल क्या होती है मेरी, ये भी फिक्स एसेट होती है। स्टॉक मेरा क्या होता है, स्टॉक मेरा करंट एसेट होता है। क्यों, क्योंकि जो स्टॉक होता है वो रीसेल होता रहता है, सेल आता है, होता है, जाता है, आता है, जाता है, यानी परचेस होती है, सेल हो जाता है, परचेस होती है, सेल होती है। तो यानी करंट एसेट है। कंप्यूटर क्या है मेरा, ये भी मेरा फिक्स एसेट है। तो जो इसके अंदर ऑड क्या है, सबसे अलग क्या चीज़ है, सारी फिक्स एसेट है, बस एक स्टॉक जो है वो है करंट एसेट। तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें, स्टॉक। नेक्स्ट करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक इज कैलकुलेट ऑन। क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट किस पर होता है, मार्केट वैल्यू पे, कॉस्ट वैल्यू पे, या कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस, या कॉस्ट एंड मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर। जब भी इस तरह से क्वेश्चन आता है कि क्लोजिंग स्टॉक किस पे कैलकुलेट होता है, तो बच्चों हमेशा हम किस पे लगाएंगे, हम हमेशा लगाएंगे कॉस्ट एंड मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस। कौन से पे, जो लेस पे, यानी हमारा आंसर क्या होगा, लेस वाला। नेक्स्ट करते हैं, बिल्स पेबल एंड बिल्स रिसीवेबल अकाउंट इज। बिल्स पेबल और बिल्स रिसीवेबल अकाउंट कौन सा होता है, पर्सनल होता है, रियल होता है, नॉमिनल होता है, या नन ऑफ दीज। तो बच्चों ध्यान रखो कि बिल्स पेबल की बात हो रही है और बिल्स रिसीवेबल की बात हो रही है। यहाँ एबल आ रहा है, रिसीवेबल है, यानी यहाँ पे गिवर और रिसीवर की बात हो रही है ना, ये बात हो रही है ना। तो हमें पता है कि हमारा जो पहला रूल होता है, कौन सा रूल होता है, कि डेबिट हम लिखते हैं डेबिट, पहला रूल याद रखना है, डेबिट
जो होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो रिसीवर और गिवर आ गया तो हमारा पहला क्या होगा, पर्सनल अकाउंट। राइट, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है विच वन इज़ करेक्ट फॉर सैलरी एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब सैलरी क्या होता है और आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या होता है। देखो सैलरी होती है हमारी एक्सपेंस, सैलरी हो गया, हमारा रेंट हो गया, ये सब हमारे क्या होते हैं, ये हमारे एक्सपेंस होते हैं। लेकिन अगर इनके आगे आउटस्टैंडिंग लग जाता है तो ये हमारे लिए क्या बन गई, ये हमारी बन गई लायबिलिटी, और वो कौन सी, करंट लायबिलिटी। तो इसमें देखिए लायबिलिटी और करंट लायबिलिटीज़ कौन सी होंगी, तो इसमें लिख रखा है, मिस प्रिंट हो गया, एक्सपेंस होगा और आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, या फिर हम बोलते हैं करंट लायबिलिटी। तो थोड़ा ये गलत हो गया यहाँ पे, इसका जो आंसर होगा यहाँ पे क्या होगा, करंट लायबिलिटी। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, सी। सैलरी क्या है, एक्सपेंस है, और आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या है, करंट लायबिलिटी। तो इसका आंसर क्या होगा, सी। तो उसका आंसर हमारे पास सी लगाते हैं। ठीक है, ये आउटस्टैंडिंग सैलरी को हम लिखेंगे करंट लायबिलिटी। नेक्स्ट करते हैं। डेबिट द डैश एंड क्रेडिट ऑल डैश। डेबिट ऑल क्या होता है, रिसीवर एंड गिवर, या फिर एसेट एंड लायबिलिटी, एक्सपेंस एंड इनकम एंड एक्सपेंसेस। तो डेबिट द ऑल, यस, सारे एक्सपेंस डेबिट होते हैं और इनकम्स क्या होती हैं, क्रेडिट होती है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम। नेक्स्ट करते हैं। इन केस इफ राम परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम। इन केस अगर राम ने परचेज गुड्स की है श्याम से, वो भी उधार, कितने की, 20,000 की। 20,000 की उसने सामान खरीदा है। किसने खरीदा है, राम ने। किससे खरीदा है, श्याम से। एंड ही पेड द फुल एंड फाइनल सेटलमेंट 19,500, यानी उसने 500 रुपये कम दिए हैं। किसको कम दिए, श्याम को। किसने कम दिए, राम ने। देन द बैलेंस अमाउंट इज़ इन राम्स बुक। अच्छा, उसने क्या बोला कि बैलेंस जो अमाउंट है वो राम्स की बुक्स में क्या शो करेगा, डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट अलाउ है, एक्सपेंस है, ट्रेड डिस्काउंट, क्या शो करेगा। तो देखो इसमें हमारे पास जो परचेज़ कर रहा है वो राम कर रहा है और सेल कर रहा है श्याम कर रहा है। तो राम जब परचेज़ कर रहा है तो क्या होगा, वो डिस्काउंट रिसीव्ड करेगा, और श्याम की अगर बुक होती तो वो डिस्काउंट अलाउ दिखाता। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, डिस्काउंट रिसीव्ड। क्यों, क्योंकि उसने राम की बुक में पूछा है। अगर श्याम की बुक में पूछता तो हमारा क्या होता, डिस्काउंट अलाउड। नेक्स्ट देखते हैं। विड्रॉल ऑफ गुड्स फ्रॉम बिजनेस बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज शुड बी। सबको पता है कि अगर प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से कुछ भी गुड्स अमाउंट कुछ भी निकालता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे ड्राइंग्स। राइट बच्चों, तो ये थे कुछ क्वेश्चंस, कुछ अच्छे क्वेश्चंस थे, कुछ थोड़े से अच्छे लगे और थोड़े और अच्छे होंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। आपके क्वेश्चंस कितने सही हुए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन अगेन किसी और चैप्टर के साथ। बाय।